ये आपको बोरों से ढके हुए वो रखे दिख रहे होंगे। इसमें सब दाल और चावल है जो गुरुद्वारे में बनता है। इस गुरुद्वारे की खासियत है कि यहाँ आग जलती ही नहीं। खाना इस गरम कुंड, प्रतापी गरम कुंड, पवित्र गरम कुंड से ही बनता है। दाल चावल, और यहाँ की दाल बहुत फेमस है। आप विश्वास करेंगे, ये जो चाय यहाँ बनती है, ये गरम कुंड का जो टेम्परेचर रहता है उसको यहाँ पर एक स्टोव टाइप का स्टील का बनाया हुआ है। इसमें ही चाय रख के, पत्ती रख के, शक्कर वगैरह सब डाल दी जाती है और चाय बनती है। और ये केटली है, जिसको पीना होता है वो आकर छान कर पी लेता है। और बाल्टी यहाँ पर 24 घंटा आपको चाय मिलेगी। और ये हॉल है जहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है। एक सेकंड के लिए भी नहीं यहाँ लंगर रुकता नहीं। मणिकरण, मैं मणिकरण आया हूँ, लेकिन यहाँ आकर समझ में आया कि मैं मणिकरण आया ही नहीं था। और जब मैं धर्मशाला में बैठा हुआ था बस स्टॉप पर, मैक्लाउडगंज घूम रहा था, तो मेरे दिमाग में फिर गुरुद्वारा, बर्फ़ से ढकी पूरी वादियाँ, ऊंचाई, सामने गुरुद्वारा साहब के सामने बर्फ़ का तालाब, और वही सब घूम रहा था। और साथ में नाम घूम रहा था मणिकरण। और जब यहाँ पर पहुँचा तो पहली बार समझ में आया कि मणिकरण और हेमकुंड साहब दोनों अलग अलग हैं। और मेरा मन तो हेमकुंड में अटका हुआ था। और जब यहाँ आ गया, पहुँच गया, तो 2-3 दिन बाद कल मेरा कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर हुआ। और कन्फ्यूजन क्लियर होता है तो आदमी खुद से ईमानदारी से बात करता है। और मैं समझ गया कि महादेव जी मेरे साथ खेल गए मस्ती में, क्योंकि वो मुझे छोड़ते ही नहीं हैं। कि मैं समझ गया कि ये सारा प्लान उनका है। दिमाग में हेमकुंड की तस्वीर और पहुंचाया मुझे मणिकरण। तो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शुरू करते हैं आज का वीलॉग आपके 46 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी के साथ। अभी मैं अपनी बात कह रहा था आपसे मणिकरण में, बट अभी मुझे 2 तेलुगु बॉयज़ मिले, बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अपने शब्दों से मुझे काफ़ी उत्साहित किया। और हम इनसे जानते हैं कि ये मणिकरण में आंध्रा से और उधर से क्यों आए हैं। और वैसे ये दिल्ली से हैं, तो इनसे ही जानते हैं बाकी बात। आपका नाम, और आप यहाँ मणिकरण में हिमाचल में क्या कर रहे हैं जब आप वहाँ से हैं? मेरा नाम विशाल है। मैं बेसिकली आंध्रा से हूँ, लेकिन इधर पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था। तो घूमने के लिए मणिकरण, तोश, कसोल सब आ गए थे। लेकिन मणिकरण का फीलिंग अलग से ही बहुत बढ़िया था। आपने वो हॉट कुंड यूज़ किया? हाँ, यूज़ किया था। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। पूरा हॉट स्प्रिंग टाइप का फील आता है ना। और वो हॉट रूम जो बना हुआ है जहाँ पर बैठकर आप बहुत आराम से, मतलब जो भी टेंशन से है वो सब रिलैक्स हो जाते हैं जब भी तुम इधर आने के। तो कसौल भी गए? नहीं, अभी जाना है। हाँ। तोश का हो गया। तोश का बहुत अच्छा लगा था। तोश घूम के? अच्छा, घूम के आया था। पूरा कटला तक हमने ट्रैकिंग करके आया था। फिर अभी इधर कसोल एक्सपीरियंस किया। बहुत अच्छा। और आपने बोला कि आप न्यू ईयर पे वापस जाना चाहेंगे घर पे, क्योंकि आप ऐसे पार्टी वाइब्स बहुत ज़्यादा, मतलब आपने बोला ऐसा कुछ, आप क्लियर करेंगे ऐसा क्यों? नहीं, भीड़ मैं सोच रहा हूँ, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। पहले हम कसोल जाएंगे, फिर देखेंगे कैसे भीड़ है कि नहीं है। जो एट अ टाइम मूवमेंट होगा उस हिसाब से। ऐसे नहीं कि फिक्स है इधर फिर से वापस जाने के, लेकिन देखना पड़ेगा उधर जाने के बाद हमारा एक्सपीरियंस कैसे होगा, उसके साथ हम प्लानिंग करेंगे। तो दिल्ली में अभी स्टडी चल रही है? जी। ऑल द बेस्ट, और थैंक यू सो मच फॉर योर। आपसे मिलने से भी बहुत हमको भी इंस्पिरेशन लग रहा था थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच। इस उम्र पे आप कर रहे हैं तो बढ़िया लग रहा था। थैंक यू। आप यस मैन, यू आर तेलुगु, बट आपका मुझे इतना हिंदी नहीं आता है, एंड आई कैन टॉक इन इंग्लिश। एंड माय सीनियर विशाल सर हैज सेड द अर्लियर लाइक सेम द थिंग्स। एंड आपसे मिलने के लिए हमको बहुत अच्छा लगा था। तो आप दोनों दोस्त हैं या सीनियर जूनियर? सीनियर है, वो सीनियर है, मैं जूनियर है। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम जयप्रकाश। जयप्रकाश, फ्रॉम तेलंगाना और आंध्रा? आंध्रा। ओके, तेलुगु। थैंक यू सो मच। थोड़ा आज मन अजीब सा था, इंसान है, होता ही है। तो मैंने कहा क्या किया जाए। मैंने कहा नीचे से कई बार राम मंदिर
आया, एक दो बार आया, फिर कभी शूट नहीं किया। तो मैंने कहा राम मंदिर आज बैठते हैं और यहीं से आप लोगों से अपनी बात कहते हैं। और जब सब कुछ समझ में आया तो मन में एक ख्याल आया कि शायद मुझे मणिकरण नहीं हेमकुंड बुला रहा था, और इस पूरे प्रकरण में शायद मणिकरण एक पड़ाव बना, क्योंकि मेरी कहानी मैं नहीं लिख रहा। मेरी कहानी तो आप लोग जानते ही हैं जी कि शिव जी लिख चुके हैं, या इस वक्त वो शायद कुछ बदलाव करते हुए लिख रहे हैं। तो मैं तो बस उनके कहानी, लिखी हुई कहानी के पन्नों पर चल रहा हूँ। यहाँ पहाड़ों में हर चीज़ साफ दिखती है। यहाँ लोग भी बहुत साफ होते हैं। कोई मदद करता है दिल से, कोई मना कर देता है अपनी मजबूरियों से, और कोई टाल देता है अपने डर से। यहाँ आकर मैंने समझा कि हर ना में नफ़रत नहीं होती, हर हाँ में फरिश्ता नहीं होता, सब अपनी जगह सही हैं। मैं बिना पैसों का ट्रैवलर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास इज़्ज़त नहीं है। मतलब ये है कि मेरे पास सिर्फ सच है। मैं लोगों से बात करते वक्त हाथ नहीं फैलाता। मैं बस अपनी स्थिति सच के साथ रख देता हूँ, और कोई सुनता है, समझ जाता है, कोई बहाना बनाता है, उसकी भी वजहें होती हैं, और ठीक भी है। और यही पहाड़ सिखाते हैं, हर किसी की दूरी का कारण होता है, और हर कारण सम्मान के लायक होता है। फिर आपका ये 46 ईयर यंग हैंडसम लड़का सीकर सन्यासी खुद से कहता है कि तू तो मुसाफिर है, तुझे बस 15-20 दिन, 1 महीने रुकने के लिए एक जगह चाहिए, और इस पर भी तुझे अपने मन में किसी की बात दिल में क्यों रखने का? मतलब मुसाफिर है, मुसाफिर तो हंसते मुस्कुराते रहते हैं। जिसने आपकी बात सुनी, आपकी मदद की, उसके लिए दुआ प्रार्थना, और जो मदद नहीं कर पाया उसके लिए भी दुआ प्रार्थना। क्योंकि आज अगर मैं इन सब से खुद को ट्रेंड कर लूँगा, इन सब चीज़ों से, तो शायद 46 ईयर यंग हैंडसम लड़के की आने वाले हालात इज्जत करने लगेंगे। इतने महीनों की जर्नी के बाद, इतने सफ़र के बाद, आज मणिकरण पहुंचने के बाद चौथे दिन आपके इस सीकर सन्यासी को ये एक वर्ल्ड समझ में आया। शायद ट्रैवलर वर्ल्ड जो होता है, वो ट्रैवलर जो है वो सिर्फ जगहें नहीं देखता। शायद असली ट्रैवलर वो है जो जगहों के साथ लोगों को भी समझना सीख जाता है, व्यवहारों को समझना सीख जाता है, जड़ों को समझना सीख जाता है। और मतलब एक ट्रैवलर किसी से अपनेपन की उम्मीद नहीं करता, लेकिन जहां अपनेपन का बीज मिले उसे अपने प्यार से सींचता जरूर है। 2 महीने, 190 वीडियोस, 1100 लोग, ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन ये सफ़र सिर्फ सब्सक्राइबर्स का नहीं है। ये सफ़र एक इंसान के खुद को बेहतर बनाने का है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बस ये कहानी अगर आपके दिल में थोड़ी भी हलचल पैदा कर रही है, तो बस साथ में बने रहिए। ना ही पैसों से, ना ही किसी चीज से, बस दुआओं से, प्रार्थना से साथ बने रहिए, और मेरे साथ चलते रहिए, और कहानी का हिस्सा बनिए। हम साथ में मिलकर बहुत बड़ी कहानी बना देंगे। मैं आपका 46 ईयर यंग हैंडसम लड़का सीकर सन्यासी कोई दावा नहीं करता, और ना ही आपसे कोई दावा चाहता हूं। मैं तो बस इतना कहता हूं कि अभी तो मेरी कहानी शुरू हुई है, आप लोगों के प्यार के साथ और महादेव जी के साथ ये कहानी अभी और बड़ी कहानी लिखी जा रही है। तो बस साथ में बने रहिए। तो आज इस मणिकरण के गुरुद्वारे के टॉप फ्लोर से आपके इस 46 ईयर यंग हैंडसम लड़के की तरफ से, सीकर सन्यासी की तरफ से साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम,
हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए।